दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका और रशिया के रिश्ते तो जग जाहिर हैं और ये दोनों ही देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। और रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने रशिया पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। यहाँ तक कि रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भी अमेरिका ने बैन लगा दिया था। वैसे देखा जाए तो अमेरिका एक बहुत ही चालाक देश है। उसने उन सभी चीजों पर तो बैन लगा दिया, लेकिन उस चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाया जिसकी उसे जरूरत थी। रूस और अमेरिका एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच यूरेनियम को लेकर सालों से चल रही सौदेबाजी हर किसी को हैरत में डाल देने वाली है। और आज की तारीख में अमेरिका की आधी से ज्यादा पावर कंपनी को चलाने के लिए रूस की परमाणु एजेंसी से अरबों डॉलर का ईंधन खरीदना पड़ रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका रूस की परमाणु एजेंसी से हर साल करीब $1 बिलियन का ईंधन खरीदता है। और हालात बताते कि अमेरिका की परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता पहले से और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन वास्तव में अमेरिका जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की कोई भी कंपनी यूरेनियम का उत्पादन नहीं करती है और ऐसे में उसे रूस से सौदा करना पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका ने यूरेनियम का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर रखा है और इस तरफ कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। वही अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए सजा के तौर पर रूस से जीवाश्म ईंधन खरीदना बंद कर रखा है, लेकिन वो यूरेनियम खरीद को बंद नहीं कर सका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे अमेरिका खुद ही मुश्किल में पड़ जाएगा। और जानकारों का मानना है कि अमेरिका और यूरोप को यूरेनियम के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए करीब 1 साल से भी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन एक खास बात यह है कि अमेरिका और यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि दुनिया के करीब 1 दर्जन देश अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा कंपनियों के संचालन में यूरेनियम के लिए रूस पर निर्भर है। और ये समझना भी मुश्किल है कि यूक्रेन पर रूस की हमला करने के 1 साल के बाद भी अमेरिका के पास इस निर्भरता को खत्म करने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसकी वजह से अमेरिका की कई ऊर्जा कंपनियों को देरी और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की कंपनी है टेरा पावर और इसे बिल गेट्स ने स्थापित किया था, लेकिन 2 साल तक इसका उद्घाटन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इसने रूस के यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प लिया था। दोस्तों, कोल्ड वॉर के अंत तक अमेरिका और रूस के पास यूरेनियम क्षमता करीब करीब एक समान थी, लेकिन इसके उत्पादन की लागत में भारी अंतर था। और इसके बाद साल 1993 में वाशिंगटन और मॉस्को ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते को मेगाटन टू मेगावाट नाम दिया गया। और इसके तहत अमेरिका ने रूस के यूरेनियम की भारी भरकम खरीद की और इस समझौते के मुताबिक अमेरिका को सस्ता ईंधन मिला और मॉस्को को कैश। और अमेरिका में आगे के सालों तक भी ये कारोबार जारी रहा और किसी भी अमेरिकी सरकार ने यूरेनियम को लेकर आत्मनिर्भरता की कोई प्लानिंग नहीं की। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी अमेरिका रूस से ही यूरेनियम खरीदता है। वैसे अगर आप नहीं जानते कि टेरा पावर क्या है तो आपको बता दें कि टेरा पावर बिजली के क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन को सिक्वेंसली खत्म करने की कोशिश करता है। और अभी हाल ही में अमेरिका रक्षा विभाग ने विशेष रूप से टेरा पावर जैसे संयंत्र को बढ़ावा देने के प्रस्तावों के प्रति गंभीरता दिखाई है। और भले ही अब देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल खरीदने पर बैन जरूर लगा दिया हो, लेकिन यूरेनियम के लिए अमेरिका आज भी रूस पर ही डिपेंड है और अमेरिका रूस को इसके लिए हर साल अरबों डॉलर का भुगतान करता है। वैसे आप सभी अमेरिका और रूस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।